Thank you for staying with us. We are back from the break और अमजद साहब हमारे साथ बैठे हैं और आज इतनी खूबसूरत बातें कर रहे हैं कि मुझे इनसे सीखने का बहुत मौका मिल रहा है बिकॉज इनको जो पकड़ना है वो बहुत मुश्किल है. मैं फ़ोन करता रहता हूँ अक्सर इनके घर पे और मैं इनसे सलाम दुआ लेता रहता हूँ, लेकिन आज मेरे आप सर काबू आ गए हैं. आज मैंने आपसे बहुत से सवालात करने हैं. थोड़ा सा मैं आना चाहूँगा कि कॉलम एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक नेशन को एक मैसेज देना और डायरेक्ट गुफ्तगू करना जो है वो, तो आपको इश्क जिसे मैं कहूँ अगर, तो पहला शायर का इश्क जो होता है वो क्या है, दूसरा क्या होता है, और तीसरा इस इश्क में मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा नज़र आती है. तो क्या आप इन तीनों स्टेजेस को किस तरह डिफाइन करते हैं? असल में देखिए, बज़ाहिर कोई वजह नहीं थी कि मैं इतना काम कर रहा था. मैंने ड्रामे लिखे, शायरी की, इतनी मेरी किताबें 60 किताबें हो गई हैं, ट्रैवलॉग लिखे. वाई कॉलम ये बड़ा अच्छा है. असल में होता ये है कि एज ए प्ले राइट कोई आइडिया या कोई बात या कोई वाकया मैं देखता हूँ, सोचता हूँ, तो उसको ड्रामा बनाने में, लिखने में, फिर रिकॉर्ड होने में, फिर चलने में इतने वक्त गुजर जाता है वो करंट नहीं रहता, उसकी वो करंट नहीं रहता, और उसकी बाद में आने वाले जो लोग उसको देख रहे होते हैं उनको पता भी नहीं होता कि ये किस वाकई है. बिल्कुल बारे सेम इज द केस विद पोइट्री. पोइट्री में चूंकि हर चीज जो है टाइम लेती है आपके अंदर, पहले मेरे अंदर वो डिसॉल्व होती है, हल होती है, फिर वो फॉर्म पकड़ती है, उसमें भी नहीं. तो मैं बड़ा परेशान होता था. कई बातें हैं जिन पर मैं फौरी रिएक्ट करना चाहता था, तो मेरे पास कोई मीडियम नहीं था. तो मैं इसलिए इनफैक्ट कॉलम की तरफ आया कि जो मुआशरती मसाइल हैं जिंदगी के इर्द गिर्द हमारे फैले हुए, उन पे जो मैं सोचता हूं उसमें मैं लोगों के साथ शेयर कर सकूं. इसलिए मैंने बड़ी खूबसूरत बात है. लेकिन इसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा है. तो ये बहुत खूबसूरत बात है कि जब आप माशाल्लाह जैसे अमजद साहब जो हैं वो एक सफ़र इनका स्टार्ट हुआ, और यकीन कीजिए कि मंजिल जो है वो सफ़र से ज़्यादा मुश्किल निकली, इसलिए कि मंजिल जो थी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो सूली थी, वो कांधों पे अब उसका वज़न था. जो आवाम के लिए ये सोचते हैं, जो आवाम की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर जो फ़ौरन ये रिएक्ट करना चाहते हैं, तो ये भी आवाम का हिस्सा है, लेकिन इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आवाम से ज़्यादा है बिकॉज इन्होंने वो शऊर को बेदार करना है जिस पे आवाम का वो अभी शऊर बेदार नहीं हुआ. इसलिए ऐसे लोगों को अल्लाह जो है वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपता है. क्या मुश्किल होती है? एक बात मैं आपसे और करूँ, ये जो हमारे नौजवान बैठे हैं इनको ज़िंदगी में कुछ चीज़ें, क्योंकि जवानी बेताबी का नाम है, बेचैनी का नाम है, आप चाहते हैं जो आप सोचते हैं फ़ौरन हो जाए. मगर एक बात मैं इनको ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा, अगर ये मेहनत करेंगे तो इनको कामयाबी तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी, लेकिन ये जान लें कि कामयाबी हासिल करना इतना मुश्किल नहीं है जितना उसको मेंटेन करना है. बहुत खूबसूरत. ये उससे भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बात है, इसलिए कि इस उम्र में आपसे कोई बहुत बड़ी चीज़ों की तवक्को नहीं करता, लेकिन जब आपका इमेज बन जाएगा तो फिर सोसाइटी आपसे जिम्मेदार और अच्छी बातों की तवक्को करेगी, और उस पर उतरना कोई इतना आसान नहीं होता उस पर. अच्छा, जब कभी वो बेताबी जागती है कभी दिल में, तो आप कोई नज़्म लिखते हैं, तो जब उसमें कोई रोमांस की बात होती है तो भाभी जो हैं वो पूछती हैं कि किसके लिए ही? वो सारी भाभियां पूछती हैं. असल में देखें, बात सही है, शायर की बीवी होना आसान काम है वैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं. शायर होने से ज्यादा मुश्किल शायर की बीवी होना. लेकिन ये बड़ी अच्छी, देखें, वो जो कहते हैं ना कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है, देखें सबसे बड़ा रिश्ता जो है ना दुनिया में वो एतमाद का रिश्ता है, चाहे वो दोस्ती से हो, बच्चों से हो, बीवी से हो. तो इसमें कोई शक नहीं कि इंसान जो है वो कोई ऐसी कोई लकड़ी का झंडा नहीं होता, उसको लगा दिया तो लगा रहेगा. वो वेवर करता है. इंसानी जिंदगी में इमोशनल फेजेस आती हैं, लेकिन अगर आपकी बेस मजबूत है तो क्या होगा, आंधी जो है वो उस बांस को हिलाएगी, उखाड़ेगी नहीं. बड़ी खूबसूरत बात. तो आदमी को अपनी रिश्तों में बेस मजबूत रखनी चाहिए. मैं आपको अपना एक गजल का शेर सुनाता हूं, वो इसी मौजू पे मैंने लिखा है कि सारी बात ताल्लुक वाली जज्बों की सच्चाई तक है. सारी बात ताल्लुक वाली जज्बों की सच्चाई तक है, मैल दिलों में आ जाए तो घर वीराने हो जाते हैं. वाह. अच्छा, इसके अलावा जब आपको अगर तीनों जॉब्स इकट्ठी मिल जाएं, ड्रामा निगार और कॉलम नवीस, और एक कोई ऐसा टाइम आएगा आपको प्रेशर में, आपको एक किताब भी छापनी हो, एक कॉलम भी रोज़ लिखना है,
किसको प्रेफर ज्यादा करेंगे पहले? देखिए जी, प्रेफर तो मैं हमेशा अपनी पोइट्री को ही करता पोइट्री हूं। को। मैं बुनियादी तौर पर तो मैं Passion शायरी जो है वो हूं, पोइट्री। हाँ जी हूँ। लेकिन दूसरा मैंने ये सीखा है जी, और सीखना चाहिए दुनिया से। देखिए हमारा दीन भी हमें यही सिखाता है कि तुम्हें इल्म जहां से मिलो हासिल कर लो। तो ये जो तरतीब है ना, ये वेस्ट ने अपने पिछले 200-300 साल में अपने सिस्टम ने इन्होंने चीज़ों को अरेंज करना, प्रायोरिटाइज करना सीखा है। बिल्कुल। हमें भी ये सीखना चाहिए कि हम चीज़ों को आपस में मिक्स अप ना कर दें, और एक जैसे हमने अपनी सियासत को किया हुआ है। देखिए ना, हम रोज़ टीवी पे बैठ के सुनते हैं और ऐसे लगता है जैसे कोई 15 मसले जो हैं वो एक आदमी बैठा हल कर रहा है। तो हम 15 मसलों को एक एक करके हल क्यों नहीं करते? एक एक करके, बल्कि अच्छी बात की है। तो ये मैंने कोशिश की है हमेशा। मसलन जिन दिनों मैं ड्रामा लिखता था, मैं 6 महीने कोई और काम नहीं करता था। एक पॉइंट पे सोचना, वही। एक पॉइंट को खत्म करना। और आप देखें कि मैंने टीवी के लिए, पीटीवी के लिए खास तौर पे 20 साल में 10 ड्रामे लिखे हैं, सीरियल। हर ड्रामे में 2 साल का फर्क है। तो मैंने थोड़ी सी इसकी प्लानिंग की। वरना जिन दिनों मैंने वारिस लिखा था, आप यकीन कीजिए कि उन दिनों उठते बैठते ही मुझे टीवी वाले कहते थे जी अगला ड्रामा कब आएगा, अगला ड्रामा कब आएगा। लेकिन उसमें रिस्ट्रेन, ये बड़ी जरूरत है, रिस्ट्रेंट हो आपके पास, और आप उसको, जिसको कहते हैं ना पंजाबी में, ठंडी करके खाएं। हाँ, तो ठंडी करके खाना सीखें। बहुत ठंडी करके खाना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हुकूमती जो इदारे हैं जो अदबी सरपरस्ती में भी उनका पेश होते हैं, वो डू यू थिंक वहाँ से कोई डेवलपमेंट हो रही है या काफ़ी है वहाँ पे अदबी सरपरस्ती हुकूमत की तरफ से? या देखिए, अदारों का क़याम तो बड़ी खुशाइंद बात है, लेकिन उनको चलाना, उनमें रूह इन्फ्यूज़ करना, ये एक दूसरी बात है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो बात बड़ी अच्छी है कि अदारे कायम किए गए हैं, लेकिन ये बात कि वो अपना काम ठीक तरह से कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो ऐसा नहीं कर रहे। ऐसा नहीं कर और इसमें मैं उनको सिंगल आउट नहीं करता, हमारे सारे ही अदारे नहीं कर रहे। इसलिए कि जब आप एक जगह पर गलत आदमी को लगाएंगे, एक आदमी है जो बहुत अच्छा इंजीनियर है, उसको डॉक्टर आप कैसे लगा सकते? कैसे लगा सकते? उसको इंजीनियर ही लगना चाहिए। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, जब आप मेरी उम्र पढ़ाने में गुजरी ज़्यादा, तो मैं एक सेनेट का मेंबर बन गया। वहाँ बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर बैठे हुए थे। तो मैंने कहा यार, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो 30 साल से मुझे तंग कर रहा है। मैंने कहा मैंने एमए में अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में टॉप किया था, तो मैंने ये साबित कर दिया कि मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ। आपने अगले दिन मुझे प्रोफेसर लगा दिया। ये मैंने कब साबित किया था कि मुझे पढ़ाना भी आता है? बड़ी अच्छी बात, मैंने कभी प्रूफ नहीं किया। बड़ी खूबसूरत बात की है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डोंट गो अवे, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। Thank you for staying with us. We are back from the break. और मतिया, आप कुछ सवाल करना चाह रही थी? निशान, वो कि हम इल्म पे बात कर रहे थे सर, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने इतनी कमाल कमाल नज़में लिखी। हम लोग जो मोस्टली जब एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं, तो जो स्टूडेंट जा रहा होता है उसको परेशानी होती है, पता नहीं क्या क्वेश्चन आ जाएगा, और जो इन्विजिलेटर आया होता है उसको होता है कि बस 3 घंटे का पेपर होगा, करेंगे चले जाएंगे, सख्ती रखनी है वो। लेकिन आपने अपनी एक नज़्म कमरा इम्तिहान में एक लाइफ को एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा है। इसका सर वो बताइएगा और सर ये सुनाइएगा भी ज़रूर। अच्छा, ज़रूर जी। ये बच्चे हमारे, चूँकि इनको ये आजकल उस फेज़ में है जिससे हम लोग शायद गुजर चुके हैं, कि मेरा चूँकि ज़्यादा ज़िंदगी का अरसा पढ़ाने में गुजरा है, तो उसमें बाज़ औक़ात क्लास में टेस्ट लेने पड़ते थे। तो बच्चे अब टेस्ट कर रहे हैं, सवाल दे दिया, आप 1 घंटा वेट कर रहे हैं कि ये कर लें। तो ऐसी एक सिचुएशन में मैं देख रहा था पर्चा करते हुए उनको, तो एक नज़्म का आइडिया मेरे दिमाग में आया। तो वही नज़्म है आपको, उसका मैंने नाम भी रखा हुआ है कमरा इम्तिहान में। अच्छा। कि बेनिगाह आंखों से देखते हैं पर्चे को, बेनिगाह आंखों से देखते हैं पर्चे को, बेख्याल हाथों से अनबने से लफ्जों पर उंगलियां घुमाते हैं, यहाँ सवालनामे को देखते ही जाते हैं, यहाँ सवालनामे को देखते ही जाते हैं, हर तरफ कनखियों से बच बचा के तकते हैं, दूसरों के पर्चों को रहनुमा समझते हैं। हर तरफ कनखियों से बच बचा के चलते हैं, दूसरों के पर्चों को रहनुमा समझते हैं, शायद इस तरह कोई रास्ता ही मिल जाए, बेनिशान जवाबों का कुछ पता ही मिल जाए।
मुझको देखते हैं तो यूं जवाब कापी पर हाशिए लगाते हैं, दायरे बनाते हैं, जैसे इनको पर्चे के सब सवाल आते हैं। वाह, मुझको देखते हैं तो यूं जवाब कापी पर हाशिए लगाते हैं, दायरे बनाते हैं, जैसे इनको पर्चे के सब सवाल आते हैं। इस तरह के मंजर में इम्तहान गाहों में देखता ही रहता था। नकल करने वालों के नित नए तरीकों से आप लुत्फ लेता था, दोस्तों से कहता था, किस तरफ से जाने ये आज दिल के आंगन में एक ख्याल आया है, सैकड़ों सवालों सा एक सवाल लाया वाह, है, सैकड़ों सवालों सा एक सवाल लाया है। वक्त की अदालत में, जिंदगी की सूरत में, ये जो तेरे हाथों में एक सवालनामा है, किसने ये बनाया है, किस लिए बनाया है, कुछ समझ में आया है? वाह, ये जो तेरे हाथों में एक सवालनामा है, किसने ये बनाया है, किस लिए बनाया है, कुछ समझ में आया है? जिंदगी के पर्चे के सब सवाल मुश्किल हैं, सब सवाल लाजिम हैं। जिंदगी के पर्चे के सब सवाल मुश्किल हैं, सब सवाल लाजिम हैं। बेनिगाह आंखों से देखता हूं पर्चे को, बेनिगाह आंखों से देखता हूं पर्चे को, बेख्याल हाथों से अनबने से लफ्जों पर उंगलियां घुमाता हूं, हाशिए लगाता हूं, दायरे बनाता हूं, या सवालनामे को देखता ही जाता हूं, देखता ही जाता माशाल्लाह। ये तो इतनी बारीक बीनी से जो मुशाहिदा है वही मेरे ख्याल मुशाहिदा बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है सर। रैपिड फायर पे सर आना चाह रहा हूँ मैं। ड्रामा निगारी या शायरी? शायरी। आपके ख्याल में बड़ा शायर कौन है, इफ्तिखार आरिफ या अहमद फराज? इनसे भी दोनों से बहुत बड़े बड़े शायर हैं। मेरे ख्याल में मुझे अहमद फराज को मैं। अहमद फराज। आपके नज़दीक बेहतरीन कॉलम निगार जो हैं वो कौन है, हसन निसार, हारून रशीद, इरफान सदीकी या अताउल्लाह कासमी? अताउल्लाह कासमी। अताउल्लाह कासमी। पसंदीदा गुलकार कौन है? पसंदीदा गुलकार तो बेशुमार ही हैं जी, लेकिन मेरे ख्याल में शायद नुसरत खान, नुसरत फतेह अली खान। फतेह अली खान जो है। बड़ा इनकलाबी शायर कौन है, फैज़ अहमद फैज़ साहब या हबीब जालब साहब? देखें जी, इनमें तो बहरहाल फैज़ साहब हैं। फैज़ साहब। हाँ, ये तो कोई कंपैरिजन नहीं है। ड्रामा वारिस या समंदर? वारिस। सैयद नूर या शोएब मंसूर? शोएब मंसूर। सियासी इमरान खान या समाजी इमरान खान? समाजी इमरान खान। बेहतरीन मेज़बान कौन, तारिक अजीज या मुस्तनसर हुसैन तारा? अब मुस्तनसर नाराज हो जाएगा। नहीं, मेरे ख्याल में मुस्तनसर बहुत बड़ा राइटर है, बहुत बड़ा प्रोज राइटर है, लेकिन शायद मेज़बानी में तारिक अजीज नहीं आना चाहिए उस तरह से, क्योंकि आप अनवर मकसूद और तारिक अजीज करें तो हाँ, वो समझ में आता है। तो इन दोनों में मेरे ख्याल में फिर शायद तारिक अजीज ही रहे। तो अनवर मकसूद और उसमें तारिक अजीज में कौन? फिर शायद अनवर को अनवर। वोट मिलेंगे। बड़ा मिजाज निगार कौन है, मुश्ताक यूसुफी साहब, पतरस बुखारी साहब या इब्न इंशा? यूसुफी साहब। यूसुफी साहब। बेहतरीन मज़ाहिया शायर कौन, अनवर मसूद, खालिद मसूद, इनामुल हक जावेद? अनवर मसूद का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं, कंपैरिजन? कोई कंपैरिजन। बीवी या महबूबा? बीवी प्लस महबूबा इज इक्वल टू मार। अच्छा जी, वोट का जो हक है वो किसको देंगे, पीपीपी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ? असल में ये इतना कॉन्फिडेंशियल और पर्सनल मैटर अफेयर है कि मेरे ख्याल में नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये जो हमारी यूथ बैची है, मैं इनडायरेक्टली आपको इस सवाल का जवाब दे देता हूँ, ठीक है, कि जो भी पार्टी मुस्तकबिल की तरफ ज्यादा देख रही है मैं उसको प्रेफर करूंगा बाकी पार्टियों पर। बेहतरीन अफसाना निगार कौन, मुमताज मुफ्ती साहब या अहमद नदीम कासमी साहब? कासमी साहब। कासमी साहब। अनवर मसूद बेहतरीन शायर या बेहतरीन समधी? ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही खूबियां जो है उसमें एक ही जैसी हैं। लाहौर या सियालकोट? लाहौर। लाहौर। बहुत खूबसूरत आपने जवाब दिए हैं और बड़ा बैलेंस जवाब दिए हैं। बड़ा कम होता है कि लाहौर या सियालकोट में, जो अक्सर लोग कहते हैं जो है वो सियालकोट है। वेरी नाइस। आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज आप हमारे साथ हैं, अपना वक्त दिया आपने हमारे साथ, और मेरी कोशिश ये होगी कि ये वक्त आपका मेरा चलता रहे,
बिकॉज इसमें मुझे सीखने का बहुत मौका मिलता है, मुझे ग्रो करने का बहुत मौका मिलता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा शोज़ में आना चाहिए ताकि ये जो आवाम है, जो बच्चे हैं, इनको ही बहुत मौका मिलता शान, है। अगर आप इजाजत दें कोई तो मैं मैसेज अगर बच्चों आप को, देना हाँ है। मैं 1 मिनट का एक वाकया इन बच्चों जरूर, को जरूर। सुनाना चाहता हूँ कि एक कमरे में कुछ दोस्त बैठे थे, तो मेज़बान का बच्चा बार बार तंग करता था आकर उसको, तो उसने तंग आकर पास मेज़ पर एक दुनिया का नक्शा पड़ा हुआ था, उसने उसको पकड़ा और उसके बहुत सारे टुकड़े करके बच्चे को कहा कि चले जाओ और जब तक इसको ठीक तरह से जोड़ोगे नहीं मेरे पास नहीं आना। अब उसका ख्याल ये था कि ये तो कई घंटे लग जाएंगे, मैंने तो टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो 10 मिनट के बाद वो बच्चा आया और उसने नक्शा बिल्कुल ठीक जोड़ा हुआ था। तो बाप ने हैरान होकर कहा, बेटा ये इतने टुकड़े तुमने इतनी जल्दी कैसे जोड़ लिए? उसने कई सफ़े को उल्टा कर देखे, उसने उल्टाया तो उसके पीछे एक इंसान की तस्वीर बनी हुई थी। उसने कहा कि मैंने इंसान को जोड़ा है, दुनिया अपने आप जुड़ गई। वाह। तो ये इंसान, अपने अंदर के इंसान को और अपने इर्द गिर्द के इंसान को जब आप जोड़ लेंगे, जितना जोड़ते जाएंगे दुनिया खूबसूरत होती जाएगी। वाह, बहुत खूबसूरत बात है और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जो हमें समझना है इस बात को। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डोंट गो अवे, बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। वी आर बैक फॉर द ब्रेक और हमारे साथ हैं सामिया। और सामिया, आज आप फिर बहुत अच्छी लग रही हैं। आपने बड़ा खूबसूरत, ये आपने खुद डिजाइन किया अपने लिए? ये ऑब्वियसली मेरे लिए कौन डिजाइन करेगा? मैंने मुझे कहा शायद कोई मुल्तान से तोहफा आया हो। मुल्तानी बड़ी डेवलपमेंट हुई है मुल्तान में, क्या, मुझे तो नहीं बड़े पता। बड़े पुल बन रहे हैं। बड़े वो जो पुल इसलिए बनते हैं जब दो लोगों के दरमियान रास्ता ना रहे, वहाँ पुल बना दिया वो जाता आपको है हनी ब्रिज याद आ रहा है? जी, ये वो रास्ते हैं, रास्ते हैं छेड़खानी करती हैं, फिर उसके बाद इनके जो हमारे सियासतदान हैं, इनके जो रास्ते होते हैं इनमें भी राब्ता होना जरूरी है। तो ये रास्ते भी रखते हैं और रास्ते भी नहीं बनाते हैं। वाहने कम कर देते हैं। अल्लाह की कसम, इस शख्स की दिल से इज्जत करती हूँ, पर पता नहीं इसको कौन सी खार है। मुझे ख्याल है 94 US बिलियन डॉलर्स की करप्शन है 4 सालों उसमें में। मेरा कोई कसूर नहीं नहीं, है। मैं देख रहा हूँ कि अभी तक तो मुझे कसूर नजर नहीं आया, लेकिन कसूर नजर आ भी सकता है। अच्छा, खैर नहीं, हम उसी पॉइंट पे आते हैं जहाँ पे जो कल के जो 6 हॉरोस्कोप हमारे रह गए थे। और शान का शुक्रिया नाजरीन, ये आपको दोबारा से अगले 6 सुनने का मौका नहीं दे नहीं, रहे हैं बिल्कुल आज। बिल्कुल, मैं तो चाहूंगा क्योंकि एनीथिंग जो आवाम के बेनिफिट में हो वो जरूरी है। नहीं, पता नहीं लोग समहाउ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और कहीं कोई वो बात चल रही होती, मैं भी रुक के सुनती जरूर हूँ क्या कह रहा है। क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये सुनना, इसलिए क्योंकि जो आवाम जो सुनना चाहती है, जलसों में खोखले हॉरोस्कोप बताए जाते हैं आवाम के, खोखले क्या वादे किए जबरदस्त जाते बात हैं। की है। लेकिन मुझे आपसे खुशी होती है कि आप कम से कम उनको ये बताए थे कि प्राइस बॉन्ड खरीद लेना, निकल आएगा, या ध्यान से रहना उनकी भी तो बच्चों के जाती साथ। जिंदगी जो है, जो सच जो है ना उसमें बहुत जरूरी है। आज क्या बाकी जो कल के रह गए थे? जी हम जल्दी से इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करते हैं। जी, लिब्रा से हमारा स्टार्ट होगा, मीज़ान जो है, बुर्ज मीज़ान, इनका ज़रा ये हफ्ता जो है 16 तारीख से लेके 20 तारीख तक अगर ज़रा स्लो रहे और आपको मज़े का ना लगे या एंग्जाइटी फील हो, तो सिर्फ 21 और 22 से फिर इंशाल्लाह एक अच्छे वीक का स्टार्ट हो जाएगा। ये 5 दिन मैं आपसे कह रही हूँ, लेकिन आपके ऐसे लगे कि जैसे कोई डिज़ायर पूरी होते होते कोई रुक गई है, कोई डिले आ गया। बाकी लिब्रा का बता रही, टॉरस का बता रही? लिब्रा। अच्छा, मतलब टॉरस की भी काफी डिजायर है। कल टॉरस और जेमिनी दोनों का बता रही हूँ। उनके तो अच्छे जा रहे हैं, डिजायर सारी पूरी होंगी। अच्छा, लिब्रा जो है जी, लिब्रा की जाती जिंदगी में इस वक्त जो भी जॉइंट वेंचर्स या उनकी जाती जिंदगी में जो भी हलचल मची हुई थी, अब 22 के बाद से पुरसुकून होने हालात शुरू हो जाएंगे और ये बाहर का ट्रिप भी इनका बन रहा है जो कि फायदेमंद होगा। स्कॉर्पियंस का जो है, इनका इस वक्त माशाल्लाह पैसों वाला घर बहुत अच्छा हुआ है स्कॉर्पियंस का, और 15 तारीख से लेके 18 तारीख तक, 16 से 18 तारीख तक के जो 3 दिन है, इसमें आपका कोई रुका हुआ काम हो जाना चाहिए, बिजनेस रिलेटेड, करियर रिलेटेड। और 19, 20, 21 और 22 लो प्रोफाइल रहिए, जरा तहम्मुल मिजाजी से चलिए, ये दिन थोड़े से स्लो हैं आपके मसलहत के तौर पे मसलहत।
उसके बाद आ गया जी बुर्ज सेजिटेरियस यानी कि बुर्ज कॉस। 16 तारीख से लेके 20 तारीख तक माशाल्लाह सारे दिन अच्छे हैं सेजिटेरियस हजरात के। सिर्फ 21 और 22 को किसी दोस्त से जो आस लगाई हुई अगर डिले आता है तो दोस्त की इसमें बुराई मैं नहीं कहूंगी, आपकी किस्मत की वजह से डिले आ रहा है। तो मे बी 22 के बाद जब 2 दिन और गुजार दीजिए, उसके बाद इस वीक महीने के एंड से आपके काम ठीक है। उसके बाद आ गया जी बुर्ज कैप्रिकॉनियन, जद्दी, उर्दू में इसको जद्दी कहते हैं और इंग्लिश में कैप्रिकॉनियन। इनका ये है कि इस वक्त इनका जॉब हाउस बहुत अच्छा जा रहा है और एक मजे की बात ये है कि वेट पुट ऑन कर सकते हैं, उसमें केयरफुल रहिएगा। खतरनाक बात है सामने 16, 17, 18 खाना माल जबरदस्त हुआ हुआ है, कहीं से अनएक्सपेक्टेड पैसे आ सकते हैं। 19, 20, 21, 22 ये भी आपके लिए अच्छे दिन है, रुके हुए काम आपके हो सकते हैं। लेकिन 21 और 22 2 दिन जो है वो नई डील कोई भी साइन मत कीजिएगा या कोई नया काम मत कीजिएगा। बिल्कुल नए पैसे आ सकते हैं। कल स्टेट बैंक ने भी 60 अरब रुपए के नोट छापे हैं, शायद वो अवाम की किस्मत में भी हो। इसके बाद आ गया जी बुर्ज दिलो यानी कि एक्वेरियस। एक्वेरियस का ये है कि इनकी जाती जिंदगी में बड़े अच्छे हालात हुए हैं। या तो जो लोग रिश्तों की ख्वाहिशमंद है इस वक्त माशाल्लाह बहुत अच्छे हालात बने में, अच्छे सोलमेट मिलेंगे। 16, 17, 18 अच्छे दिन है फैमिली में या आपके बिजनेस पार्टनर के साथ। 19 और 20 पैसे की इंडिकेशन। आपके जो बाहर के सफर में रुकावट आ रही थी 21 और 22 के बाद वो शायद नहीं रहेगी और ये सफर आपके लिए बेहतरी या फायदे लेके आएगा। तो एक्वेरियंस हजरात भी मौज कीजिए। आखिरी सितारा बुर्ज हूत यानी कि बुर्ज पाइसेस। पाइसेस नहीं उर्दू में क्या है? हूत। जो लोग भूत तो नहीं समझे मैं वही एकदम लगा कि अच्छा जी, पाइसियंस जो है घर अगर बदलना चाहते हैं बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और बेहतर चेंजेस बनेगी। लव लाइफ अच्छी है, बच्चों की तरफ से हालात बेहतर हैं, जॉब हाउस आपका बहुत अच्छा जा रहा है। 16, 17, 18 के जो दिन हैं वो आपकी जॉब में भी बेहतर हैं। जो लोग बीमार हैं उनकी सेहत में इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको शिफा बख्शेंगे। 19 और 20 के 2 दिन ये भी इंजॉय करेंगे। ईद आपकी अच्छी जा रही है। और 21 और 22 जो कि चीज़ जो कि आपके बिजनेस या पैसे के आने में रुकावट आ रही थी अब वो रुकावट खत्म हो रही है, तो मौज कीजिए। तो ये मौज जो है हम करें, ये मौज कब से शुरू हो रही है? ये जी इनकी 20-22 की बात। आप इनमें क्यों इंटरेस्टेड हो रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ जिसकी मौज हो रही है हम उसके साथ तो चल पड़े ताकि हम भी कह सकें मौजा ही मौजा। तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कुछ मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी जो आपके सामने सियासत में फिर शेख रशीद जो हैं उन्होंने बोल बोल के अपनी आवाज़ बिठा ली है और गला उनका ख़राब हो गया है, आवाज़ बंद हो गई उनकी। मतलब आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी दोबारा, क्योंकि आप परेशान ना हो। रीग्रो कर जाती हैं चीज़ें ऐसी। छिपकली की दुम कट जाए तो वो दोबारा उग जाती है। इस तरह ये सियासतदानों की जो आवाज़ है वो गुम हो भी जाए तो वो दोबारा वापस आई थी, ये ग्रो कर जाती हैं वापस। तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपके ख्याल में उनका कार्ड कुछ है उनकी ज़िंदगी में? शेख रशीद उनका क्या है? आप ही के प्रोग्राम में, बल्कि मैंने कहा भी और आप ही के प्रोग्राम में की गई बात एक टॉक शो में हमारे नाम से डिस्कस भी हुई कि शान के प्रोग्राम में सामिया ने कहा कि अब आपका बुरा वक्त खत्म हो चुका हुआ है। अच्छा। और जो है अब आपका शुरू होने लगा तो उसमें क्या आपके ख्याल में वो जाएंगे? इमरान खान से भी वहाँ पे पहुँच गए हैं। इमरान खान साहब कुछ ना कुछ बने। बुरा टाइम जब खत्म है तो फिर कुछ ना कुछ अल्लाह की ब्लेसिंग हो। मेरे ख्याल से इमरान खान का बुरा टाइम ना शुरू हो जाए क्योंकि शेख रशीद साहब अगर उनके साथ मिलेंगे जल्द से उनके, क्योंकि आवाम ने देखी सियासत में जो ये जो चेंजेस आपको नजर आते हैं ये भी सितारे तो बन रहे हैं जी। 17 के बाद शुरू हो गए चेंजेस बनना। तो ये सितारे बताते हैं उनको कि सज्जे हो जाओगे, यहाँ से खब्बे हो जाओ। अब तो हलचल मचेगी ना। अभी हलचल मचेगी। और आपके ख्याल में अभी तो ये खामोशी हो गई थी और लोगों ने समझा होगा कि अब एकदम बेचारे फिर से अपनी जिंदगियों में मगन हो गए थे, लेकिन अब फिर से हलचल आएगी और आपके चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज का अंबार होगा। हाँ नहीं, बड़ी अच्छी बात है। वैसे भी हम चाह रहे हैं कि अवाम के जो सवालात होते हैं अवाम के, वो सामने हमें हमेशा मेल्स आती हैं और फ़ोन आते हैं कि जी हमारी आप बात करते नहीं हैं और आप अपनी बातें ही सामने से करते रहते हैं। बस क्या करें कि आपकी बातों से फुर्सत नहीं मिलती, नज़ारे हम क्या देखें, तो उस तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। लेकिन एनीवे जो ऑडियंस है वो चाह रही है इंटरेक्ट करना। और सवाल आपका जी, आपका सवाल है पहला। सामने आपसे सवाल है जी जी कि हम अक्सर पढ़ते हैं 12 बुरूज के बारे में। जी जी। क्या इनके अलावा भी को एग्जिस्ट बुरूज हैं जिनसे हमारी लाइफ पे कोई एस्पेक्ट पड़ता है? और इसके अलावा भी कोई साइंस हैं जिनके आपका वैसे साइन क्या है? कैप्रिकॉर्न। तो फिर आपको क्या टेंशन है? बाकी हैं टेंशन बाकी के लिए हुई कोई नहीं, बाकी अपना आप लाभ लेंगे। आपने कोई अपना सवाल बताएं कि आपका जो ज़ाती ज़िंदगी में
मैं सच कुछ नहीं बोल रहा कि कैप्रिकॉर्न की जो लाइफ है उसकी थोड़ी सी टफ होती है, आई नो डैट। लेकिन कैप्रिकॉर्नियंस का जो साइन है रगड़े में गुजरा है पिछला जो है, तो आप ठीक बचत रही। मैं बचा रहा हूँ। चलो बच गए बहुत रगड़े से। शुक्र कीजिए कि अब कैप्रिकॉर्नियंस सेफ हो रहे हैं इंशाल्लाह। आप खुद भी मुझे लगता है शौक रखते हैं ये मैं पढ़ते रहता हूँ। सांप सीढ़ी खेलते रहते हैं घर में। सांप सीढ़ी ऐसा नहीं है, मैं खुद भी केमिस्ट्री जानता हूँ अच्छा और एस्ट्रोनॉमी है मैंने। मुझे बताएं, मैं मशहूर होऊंगा जिंदगी में। आप तो ऑलरेडी मशहूर हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डोंट गो अवे, बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक।